ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗਲ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਕੀ सोचती है इस जंग में लेके, कि कुछ कहते? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जो पूरा चुनाव अभियान होगा वो पंजाब के मुद्दों को लेकर होगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की बदहाली बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे ड्रग्स माफियाओं के जरिए जिस तरह से पंजाब की जवानी को, यूथ को बर्बाद किया गया है, वो बड़ा मुद्दा है। और पुलिस का जितना गलत इस्तेमाल पंजाब में होता है कि फर्जी पर्चे काट देना, निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना, उनको पीटना, ये सारे काम होते हैं। रिश्वतखोरी का आलम यह है कि बच्चा पैदा हो जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवानी है तो भी रिश्वत देनी है, डेथ सर्टिफिकेट बनवानी है, घर में कोई मर जाता है तो भी रिश्वत देनी है। तो ये जो रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, लैंड माफियाओं का, ट्रांसपोर्ट माफियाओं का जो राज चल रहा है, हम इसको लेके पंजाब की जनता को अवेयर कर रहे हैं। हम पूरा इलेक्शन कैंपेन मुद्दों पे रखना चाहते हैं, पंजाब के मुद्दों पे रखना चाहते हैं। इसलिए ये जो आज जन समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, इसी कारण से मिल रहा है कि हम लोगों के भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम चुनाव को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जो पुराना तरीका है, परंपरागत तरीका है राजनीति का, उससे दूर मुद्दों की राजनीति हम करें। जी सर, जैसे कि जिदा आप क्या कि सिचुएशन जी है हर पल बदलती आ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੱਕ ਹਰਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਦਾ ਕਾਡਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ देखिए स्टेटमेंट बारे? पंजाब में अभी भी जो लड़ाई हो रही है वो दो राजाओं से आम आदमी की लड़ाई हो रही है। एक तरफ राजा अमरिंदर सिंह है, दूसरी तरफ महलों में रहने वाले बादल साहब हैं, और उनसे लड़ कौन रहा है? आम आदमी। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि आम आदमी ही असली राजा है, आम आदमी ही असली मालिक है। आम आदमी जिसके साथ खड़ा होता है उसी की जीत होती है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, हम लोगों के साथ खड़ा है। जो दूसरी पार्टियों से लाने की बात आप कह रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भी जो साफ सुथरे चेहरे हैं, हम उनको पार्टी के अंदर ला रहे हैं। जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को हम पार्टी में नहीं शामिल कर रहे हैं। दूसरी बात, जब तक आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तो मजबूरी में कोई अकाली दल में था, कोई कांग्रेस में था, कोई बीजेपी में था। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ सारे लोग बेकार हैं, वहाँ पे बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है जिन्होंने अकाली दल को एक अच्छी भावना, एक अच्छी सोच के साथ बनाया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी सोच के साथ ज्वाइन किया और बनाया। लेकिन आज वो घुटन महसूस कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्डर है जो आज घुटन महसूस कर रहा है उस पार्टी के अंदर। तो ऐसे लोग जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में अच्छे ईमानदार हैं, जो वहाँ की राजनीति से उबे हुए हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उनको लाने के बारे में विचार कर सकते हैं। हम किसी गलत आदमी को ना पार्टी के अंदर टिकट देंगे, ना उनको लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिदा पंजाब 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 84 ਦੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ एम्प्लॉयमेंट के उत्ते असी मंगांगे वोट, या डेवलपमेंट उत्ते वोट मंगांगे, लेकिन जब लोगों को घुमाने की गल आती है तो तुसी इस इमोशनल प्रोपागेंडा को कितना काउंटर कराओगे? देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब लोग, बादल साहब की जो असलियत है वो पंजाब की जनता जान चुकी है। पंथक मुद्दे का इस्तेमाल बादल साहब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं।
और अब तो पंजाब के लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि चाहे वो SGPC का इस्तेमाल हो या धार्मिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल है, वो बादल साहब अपने वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो अब पंजाब के लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं कि हमारी जो खेती बर्बाद हुई उसके लिए आपने क्या किया, हमारे जो घर के बच्चे मर रहे हैं नशाखोरी में उसके लिए आपने क्या किया, हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन की हालत ख़राब है, जो हेल्थ सेक्टर की हालत ख़राब है, जो आपने पंजाब की जेलों को और मेंटल हॉस्पिटल को, विधवाओं के आश्रम को गिरवी रख दिया, इस पे आपका क्या कहना है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। तो ये जो लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की राजनीति थी, मुझे लगता है कि इस बार राजनीति मुद्दों पे होगी और लोग इन नारों के अंदर इस बार फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब लोग ये जान चुके हैं कि पंथक मुद्दे का इस्तेमाल बादल साहब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਫालतू ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ। ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं, आप जुमले बोलेंगे, भाषण देंगे या करके दिखाएंगे? हमने तो करके दिखाया है। जो लोग 84 की 31 ईयर्स से जो लोग सिर्फ बात कर रहे थे, बादल साहब, उनसे मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने किया क्या इसमें? 31 सालों में क्या किया? हमारी सरकार को 49 दिन पहली बार टाइम मिला, हमने 84 को लेके SIT बनाई। हमारी दूसरी सरकार आई 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल जी की, हमने 31 साल से जो 84 के पीड़ितों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, हमने 84 के पीड़ितों के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया दिल्ली की सरकार ने। तो सिर्फ भाषण देना और करके दिखाना, दोनों में बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि जनता इस बात को देख रही है, पंजाब के लोग देख रहे हैं कि हम इमोशनल इश्यूज को भी किस तरह से हैंडल। देखिए, पंजाब के लोग 84 को कभी नहीं भूल सकते, पंजाब के लोग ब्लू स्टार को कभी नहीं भूल सकते, पंजाब के लोग कांग्रेस के काले इतिहास को कभी नहीं भूल सकते। पंजाब में कांग्रेस ने हिंदुओं और सिखों के बीच में नफरत के बीज बोने का काम किया है, इसका एक काला इतिहास है पंजाब के अंदर। तो कांग्रेस यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक डिस्क्रेडिटेड पार्टी है, और बादल साहब ने जिस तरह से लूट और भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है 10 सालों के अंदर, उसके कारण से बादल साहब की सरकार भी डिस्क्रेडिटेड है। तो एक ईमानदार और साफ सुथरा अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी का है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? 14 तारीख की रैली हमारी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे पंजाब के गांवों से, शहरों से, और उसकी एक ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। पंजाब में जो आसपास के 4 ज़िले हैं, फरीदकोट है, मानसा है, बठिंडा है, संगरूर है, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से लोग काफ़ी संख्या में आएंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों का अपना भी मन है कि वो केजरीवाल को सुनना चाहते हैं, केजरीवाल से संवाद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਅਨਨੋਨ ਚਿਹਰੇ ਚੱਕ ਲਿਆਤੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, कितना है? देखिए, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा उसमें पंजाब की यूनिट जो हमारी है पार्टी की और नेशनल यूनिट, वो मिलके तय करेगी कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जो हमारा क्राइटेरिया दिल्ली में था, क्रिमिनल केसेस जिन पे हैं सीरियस, जिन पे करप्शन के केसेस हैं, जिन पे कैरेक्टर से रिलेटेड केसेस हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम नहीं उतारेंगे। और अगर किसी कैंडिडेट के बारे में मान लीजिए हमसे जानकारी लेने में गलती हो गई, लोग हमको एविडेंस उपलब्ध कराएंगे, ऐसे लोगों का हम कैंडिडेचर भी कैंसिल करेंगे। हम अपने वसूलों से
कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। हम ईमानदार राजनीति करने के लिए आए हैं और ईमानदार चेहरों को ही 117 लोगों को हम पंजाब में उतारेंगे। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਬਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, दिल्ली में भी हमारे साथ वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग बहुत भारी संख्या में जुड़े थे। पंजाब में भी जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े, उनका बहुत निर्णायक वोट हमको मिला। और आप देखिएगा विधानसभा के चुनाव में भी हमारे साथ, देखिए जो आम आदमी है, जो पीड़ित आदमी है, जो वंचित है, जो बहुत सारी सुविधाओं से जिसको धकेल के पीछे कर दिया गया है, वो हमारे साथ जुड़ेगा, निश्चित रूप से जुड़ेगा। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ देखिए, इस देश का सत्यानाश क्या हुआ है? इस देश का सत्यानाश हुआ है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से। मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, अगड़ा वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, इसने लोगों के बीच में नफरत पैदा करने का काम किया है, लोगों को लड़ाने का काम किया है और चंद परिवारों को ताकतवर बनाने का काम किया है। ये सारे वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आज आप देखिए पूरे देश के अंदर, आप देख लीजिए, बात करेंगे पंथक की, बात करेंगे जाति की, बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे कि हम साहब अपने कौम का भला कर देंगे, मुसलमानों का भला कर देंगे, हिंदुओं का भला कर देंगे, पिछड़ों का भला कर देंगे। भला किसका हो रहा है? भला हो रहा है उनका और उनके परिवारों का। हजारों हजार करोड़ की संपत्ति हो गई। तो इसलिए अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये बांटो और राज करो की जो राजनीति है, इसका समापन होना चाहिए और इसके समापन के साथ ही भारत की जनता आगे जाएगी, तरक्की की ओर बढ़ेगी। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਾਇਆ ਰਿਮੋਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਾਇਆ ਰਿਮੋਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਰਿਮੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਓਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? देखो, ये कुछ विरोधियों का दुष्प्रचार है पंजाब के अंदर। पंजाब के लोग, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो एक एक कार्यकर्ता यहाँ से गया था दिल्ली में, उसने काम किया, दिल्ली के चुनाव जीते हम लोग, उसने अपनी भूमिका निभाई। उसमें छोटेपुर से लेके भगवंत मान से लेके हिम्मत शेरगिल से लेके साधु सिंह से लेके गांधी जी से लेके सारे लोगों ने जाके वहाँ प्रचार किया। यूथ के हमारे हरजोत बहन से सबने जाके पंजाब से जाके वहाँ प्रचार किया और दिल्ली हम लोग जीते। उसी तरह से अब पंजाब का चुनाव आया है तो दिल्ली के भी कार्यकर्ता यहाँ आके काम कर रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों के भी कार्यकर्ता चुनाव आने के समय में आएंगे, काम करेंगे यहाँ। लेकिन हम काम करने की नीयत से आए हैं, हम सहयोग करने की नीयत से आए हैं। हम यहाँ कोई रिमोट कंट्रोल चलाने की नीयत से बिल्कुल नहीं आए हैं। ये एक दुष्प्रचार है। जो दिल्ली के लोग, मैं क्लियर करता हूँ, जो दिल्ली के यहाँ लोग आए हैं उनको ग्राम प्रधानी का भी चुनाव कभी नहीं लड़ना है। दूसरी बात, केजरीवाल साहब के बारे में ये बात फैलाई जाती है कि वो पार्टी को कंट्रोल करते हैं, रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाते हैं। आप मुझे देश की एक पार्टी का नाम बताइए प्लीज़। ये एक जो मीडिया का प्रचार है, इसको दूर करने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया मुझे एक पार्टी का नाम बता दे जिस पार्टी के अंदर इतनी डेमोक्रेसी हो कि 70 में से 12 कैंडिडेट के खिलाफ कंप्लेंट कौन करता है? पार्टी के ही 2 सीनियर लीडर, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। और पार्टी इतना डेमोक्रेटिक है कि उस पार्टी ने लोकपाल की 6 कमेटी से उन 12 कैंडिडेट्स की जांच कराई। हमसे पूछताछ की गई, मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई, गोपाल राय से पूछताछ की गई। उस कमेटी ने हमको सम्मन किया और पूरी जांच करने के बाद 2 लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है, 10 लोगों को बहाल किया जाता है। बावजूद इसके हमारे वो साथी कहते हैं नहीं साहब, इन लोगों के लिए तो हम प्रचार नहीं करेंगे, इनके लिए तो हम काम नहीं करेंगे, और पूरी पार्टी को वो एकदम अपने पैर के नीचे समझते हैं। तो आप बता दीजिए, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से पार्टी चला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ देश की एक पार्टी का उदाहरण बताइए जिसमें इतनी डेमोक्रेसी हो कि सीनियर लीडरशिप अपने ही कैंडिडेट पे कंप्लेंट करे और पार्टी उसकी जांच कराए। बताइए आप, है कहीं ऐसा? लेकिन है, आरोप लगाना है तो लगाना है।